देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सुख बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव शिष्या की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा और कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरी कथा है एक छोटे से परिवार की है। माँ बेटा और बहू की कथा है, सासू माँ है। प्लीज सुनिएगा, कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक गांव में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहते थे और वो जो है सरकारी मास्टर थे। कमाई अच्छी थी, शादी किए थे, बीवी साथ में थी। कुछ दिन बाद उनको एक बेटा हुआ। तो बेटा जो हुआ वो धीरे धीरे जब भी बड़ा होने लगा तो उसका भी नाम डाले। तो पढ़ने में बेटा बहुत होशियार था, पढ़ाई अच्छी थी उसकी। तो माता पिता का तो यही मन होता है कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, तो पैसा नहीं है तो भी माता पिता पढ़ाते हैं। हालांकि इनके तो पिताजी सरकारी मास्टर ही थे, तो इनको तो और ही ज्ञान था, पैसा भी था, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो बेटा को पढ़ाई करके बेटा जो है अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी बेटा भी पा गया, सरकारी कर्मचारी बन गया। अभी बेटा का कुछ दिन के बाद में बेटे की शादी हुई। जब भी बेटे की शादी हुई तो बहू आ गई। बहू के साथ सासू माँ का जमता नहीं था। बहू के साथ रहती थी लेकिन जमता नहीं था। धीरे धीरे पिताजी की उम्र हुई। पिताजी जो है रिटायर हो गए। पिताजी रिटायर हो गए। जब भी रिटायर हो गए पिताजी, तो जो मिला पैसा वो घर पे था। तो बेटा का भी कमाई था, पैसा धन बहुत था, किसी चीज की कमी नहीं थी। अभी धीरे धीरे पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसमें भी पैसा खर्चा होने लगा। कुछ दिन के बाद पिताजी जो है गुजर गए। अभी माताजी अकेले बची। तो जो पिताजी के खाते में पैसा था वो माताजी के खाते में पैसा हो गया। तभी बहू जो है सासू माँ से पहले तो नहीं जमता था। बाद में जब भी पिताजी नहीं रहे तभी सासू माँ को इतना मिला के रखने लगी कि मतलब सासू माँ के पास अभी पैसा है। आजकल दुनिया खाली पैसे पे है, न ममता किसी का है न मोह है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यही आज की दुनिया है। देखो माताजी के साथ कैसा व्यवहार बहू ने किया। फिर उसके बाद में जब भी माताजी के पास पैसा था तो बहू अच्छे से एकदम रहने लगी कि माताजी के पास पैसा है, माताजी से मिल के रहूंगी तो पैसा हो सके तो मैं माताजी से अपने नाम करवा लूंगी। उसके बाद में धीरे धीरे बहू इतना मीठ बन गई, माताजी से इतने अच्छे से रहने लगी। बोली माताजी आप बाजार जाती हो पैसा निकालने के लिए, टाइम लगता है, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर आप मेरे नाम कर देती तो मैं जो है आपको जाना नहीं पड़ता, आपको दिक्कत नहीं होती। तो माताजी भी बोली कि चलो बहू तो अभी अच्छी है, समझ रही, समझदार है। माताजी ने पूरा पैसा बहू के नाम कर दिया। बहू के नाम जब भी ट्रांसफर कर दिया माताजी पूरा पैसा, तो माताजी के पास कुछ नहीं बचा। अभी वही बहू माताजी के साथ दुर्व्यवहार करने लगी, माताजी को सताने लगी, घर का सारा काम करवाने लगी, डांटने लगी, बोलने लगी। माताजी पूजा भी करने के लिए जाती तो उनके पीछे लग जाती कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कब तक आ रही है। तभी माताजी के पीछे एकदम पड़ गई। माताजी तो पूजा पाठ करने वाली थी, लेकिन बहू जो है माताजी के साथ सब कुछ गलत करना चालू कर दी। उसके बाद में जब भी माताजी एक दिन मंदिर गई, मंदिर से आई और घर पे आई तो बोली कि बहू कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। बहू बोली नहीं, घर पे कुछ बना नहीं है, तुम तो थी नहीं और घर पे काम कौन करेगा, उठती हो चली जाती हो मंदिर, कुछ करती धरती नहीं हो, खाली दिन भर खाने के लिए चाहिए तुमको। माताजी रोने लगी, चुप हो गई माताजी, बोली नहीं कुछ। उसके बाद में जब इस शाम तक इंतजार की, शाम तक बहू नहीं दी, बेटा आया। बेटा से माता बोली देख बेटा, आज बहू ने मुझे खाने के लिए नहीं दी, मैं ऐसे ही हूँ सुबह से बेटा, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए नहीं दी है बहू। तभी बेटा बोला कि माँ आपका कर्तव्य ही ऐसा है, एक बेटा
बेटा ऐसा माँ पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, बोलती है कि मेरे दिन रात के लिए मेरा बेटा होगा, लेकिन वही बेटा बीबी के कहने में आके सारी बात औरत का मानता और सुनता था। वो सही बोलती थी तो भी, गलत बोलती थी तो भी, सब उसको सच्ची लगता था। और माँ का अच्छी बात उसको कड़वी लगती थी, उसको अच्छी नहीं लगती थी। माँ को नहीं समझाओ। उसके बाद बोला कि सही तो कि आपकी आदत ही है, खाती हो फिर भी ऐसे बोलती हो। माँ बोली नहीं बेटा, मैं नहीं खाई हूँ, आज मैं ऐसे ही हूँ। आज बहू मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दी है बेटा, तो भी है। बेटा सुना नहीं, बेटा गया और खाना खाया, बहू खाई, जाके सो गए। उसके बाद दूसरा दिन लगा तो भी सुबह उठी और बेटा उठा तो भी बेटे से वापस माँ बोल रही है, बेटा कल का कुछ नहीं खाई, ऐसे ही हूँ, कुछ लाके दे दे मुझे। तो बेटा चलो, तुम्हारी आदत ऐसे हो गई है। क्यों? बेटा भी जान गया कि अभी माँ के पास कुछ नहीं है। आपके पास कुछ है तो आपको दुनिया पूछेगी, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। आज की ऐसी दुनिया है, जो दुनिया का सच है वही बता रही हूँ, वही कह रही हूँ। फिर उसके बाद में माता ने रोई और बेटा जो है नहाया धोया अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। तभी माता बोली, अभी मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये लोग मेरे को देख नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। माता जी मंदिर गई और मंदिर गई, शिव मंदिर में गई थी, पूजा कर रही थी। माँ जितना पूजा कर रही थी उससे ज्यादा माता के आंखों से आंसू चल रहा था। माता रो रही थी, बोली शिव से, बाबा इस दुनिया में, जग में मेरा कोई नहीं है, इस जग में मेरा कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं पूछने वाला मुझे है। मेरे पति थे वो चल दिए और बेटा बहू है पूछते नहीं है, और मेरा कोई नहीं है, कोई मेरे को नहीं पूछता बाबा, मैं ऐसे ही हूँ। और आपसे क्या बताना, क्या कहना, क्या छुपा है आपसे क्या छुपा है, आप तो सब कुछ जान रहे हैं, आप तो अंतर्यामी है बाबा भोलेनाथ कह के। और उधरी बाबा के चौखट पे अपना सिर पटक पटक के रोने लगी, सिर पटक पटक के रोने लगी। तभी बाबा भोलेनाथ बोले, ये मेरी शिष्य है और इसको इतना कष्ट है, अभी इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं रहता है उसका स्वयं भगवान होते हैं, उसका स्वयं भोलेनाथ हुए। जिसका कोई नहीं है उस औरत का स्वयं भोलेनाथ हुए। बाबा भोलेनाथ बोले कि आ जाओ, मेरे पास तो सदैव मेरे बच्चे के लिए जगह खाली रहती है, मैं आपको अपने पास लेता हूँ। माता जी के पूरे कष्ट, पूरे तकलीफ देखते हुए बाबा भोलेनाथ ने माता जी को अपने शरण में ले लिए, अपने शरण में ले लिए। माता जी बाबा भोलेनाथ की हो गई, सर पटकते पटकते अपना जान दे दी माता ने। बाबा के चौखट पे सर पटकते पटकते अपना जान जब भी दे दी, माता जी का जान चला गया। उसके बाद में बेटे को पता चला तो बेटा आया, वहाँ से आया कि मेरी माँ तो मर गई। तो दिखावे के लिए बेटा रो रहा है और बहू भी रो रही है। तब माता ने बोली कि अभी रोने से क्या फायदा, जब भी मैं भूखी थी तो तुम लोग ने मुझे खिलाया नहीं, अभी तुम लोग को मेरे पास आने का, रोने का क्या फायदा है। जब भी जीवी थी तभी तो पानी दिए नहीं, अभी तो मैं तो मुर्दा शरीर खाली मेरा बचा है यहाँ। वो तो गांव वाले कोई भी ले जाके फेंक देगा, तुम लोग की अभी कोई जरूरत नहीं है। एक माँ के पास उसका आदमी सरकारी मास्टर होते हुए भी, इतना सब कुछ संपन्न होते हुए भी, पैसा रहते हुए, बेटा भी सरकारी नौकरी, एक माँ एक बेटे को अपने सुख के लिए पालती पोसती बड़ा करती है। माँ इतना नहीं देखती है कि बड़ा होने के बाद बेटा मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन बेटा, ये आज के बेटा यही सोच लेते हैं कि बीवी आने के बाद बीवी का सुनना है, माँ का नहीं सुनना है। उस माँ को बाकी किसी के लिए कोई रोता नहीं, सब अपने अपने फायदे के लिए है। ये ऐसी दुनिया है और यही माया है। वही भगवान, जिस भगवान के पास हम अपना सब छोड़ के अपना खाली एक आत्मा लेके पहुँचते हैं, वही भगवान इतनी माया उड़ा देते हैं कि वही माया लेके हम चलते हैं। जब तक हमारे तन में जान है, सांस है,
तब तक हम बोलते ये मेरा वो मेरा वो मेरा, और चले जाने के बाद अपना कुछ नहीं है, सब कुछ ही रह जाता है। खाली अपने शरीर, अपना एक छोटा से प्राण खाली भगवान के पास जाता है। इतने में बेटा बेटी बहू आदमी सबका दिख जाता है। देखो माँ जी के पास कितना, माता जी को कितना कष्ट हुआ। बेटा को सरकारी नौकरी होने के बाद, पति को सरकारी नौकरी होने के बाद, तो कहने का मतलब है कि अपना संसार में कोई नहीं है। जितना पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन कर लेंगे वही अपना है, वही अपने साथ जाने वाला है। दुनिया का मूल मंत्र सच यही है, और बाकी तो सब माया है, भगवान प्रभु की खेला है। वही रचते हैं, वही देखते हैं, वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं, सब उनके हाथ में है। तो हमारा धर्म है कि हम पूजा सत्संग पाठ करें, भजन कीर्तन करें और बाबा में लीन रहें। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना बाबा भोलेनाथ में लीन रहे, बाबा भोलेनाथ की पूजा करें, अर्चना करें। बाबा ही नैया पार लगाएंगे। बेटी बेटा धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाएगा, हमें अकेले प्रभु के पास जाना है। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।